प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2025 में काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। लगभग 58,242 पदों पर प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आने वाला है। और आप जानते हैं कि फॉर्म भरने से पहले हमारे पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं तो कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाद में कई सारी समस्याएं बच्चों को रहती हैं कि सर मैं तो उस समय ये नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, बाद में बड़े इश्यूज रहते हैं। तो कुछ चीजें जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देनी है, और कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म भरते समय प्यारे बच्चों आपके लिए रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो बाद में सो के उठूंगा तब बनवाऊंगा, तो फिर उन बच्चों को हमेशा दिक्कत ही रहती है। तो प्यारे बच्चे, कौन से डॉक्यूमेंट जो है यानी कि आरआरबी प्यारे बच्चों ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए आवश्यक हैं। बहुत कम समय में आपको सभी चीजें पता चलेंगी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है भाई। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जरूरी है। आधार कार्ड में आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका जो भी चीजें हैं वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार हो। अगर नाम वाम में कहीं आधार कार्ड में किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसे करेक्शन करवा लें, नहीं तो बाद में फिर आप बेटा समस्याओं से ही घिरे रहते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा 20 फोटो बनवा लें। प्यारे बच्चों, इन फोटोओं को संभाल कर भी रखें। अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म भरोगे आप, उसे भी संभाल के रखना। कई बार लास्ट में इसकी बड़ी जरूरत रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो एजुकेशन आप जानते हैं कि ये वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की 10वीं क्लास से है, तो आप 10वीं की आपके पास मार्कशीट होनी जरूरी है। 10वीं का अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए, इसमें कोई गलती ना हो। फॉर्म भरते समय याद रखें कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 10th की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ, नाम, रोल नंबर, सभी चीजें 10वीं क्लास की आपको भरनी है। जो बच्चे 10th प्लस ITI से भरना चाहते हैं, जिनके पास ITI भी है, ये 10th से भी है और ITI से भी है, तो 10वीं प्लस ITI वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ITI और 10वीं दोनों है तो वो अपना ITI का सर्टिफिकेट भी साथ में रखें। प्यारे बच्चों, आप जानते हो अगर आपको यानी कि एज में या बाकी चीजों में कैटेगरी की छूट लेनी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो SC वाले बच्चे हैं, ST वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, और इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का होना चाहिए, केंद्र का होना चाहिए, केंद्र के फॉर्मेट में। तो बेटा ये सेंट्रल का हो। और याद रखिएगा ये सभी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले के होने चाहिए। जब आप फॉर्म भरो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट हो। EWS सर्टिफिकेट बेटा आपका सेंट्रल का ही लगाना, ठीक है भाई, सेंट्रल का लगाना। बाद में स्टेट वाले में दिक्कत आती है, और वो भी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का होगा, ठीक है भाई, वित्तीय वर्ष का। तो ये जो EWS इनकम सर्टिफिकेट है जनरल वाले बच्चों के लिए, इसका बड़ा फायदा होता है। आप जानते हैं कि 10% बच्चों सीट रिजर्व रहती हैं EWS वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए बड़ा फायदा पहुंचाता है। तो अपना सेंट्रल का बनवाना, और प्यारे बच्चों कोई किसी प्रकार की गलती ना हो, सारी चीजें चेक कर लेना। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो या EWS प्रमाण पत्र हो, ये आपके केंद्र के होने चाहिए। बाकी आप अपना डोमिसाइल भी रेडी रखें साथ में, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके अते पते के लिए आवश्यक होता है। तो यही जरूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स, अब EWS ऐसा नहीं है कि आप बाद में बनवाओ फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से ही प्रिपेयर हों, ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। अपना एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना है आपको। बाकी चीजें भी आपकी ये सभी, यानी कि नाम वाम में कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरते समय, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, सामने बैठ के अपनी चीज चेक करिएगा, नाम, रोल नंबर। बाद में बहुत समस्याएं आती हैं, और मैं बच्चों को बार बार समझाता हूं कि इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो ये अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें समय से, बाद में समस्याओं में ना घिरें, ठीक है। साथ के साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर, सॉरी, ठीक है, निःशुल्क, जिसमें सुबह 8 बजे से आकाश सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स कराती हैं 9 बजे से खुशबू मैम, शाम को 7 बजे मैं GK GS की
क्लास लेता हूं, रात को 9 बजे रीजनिंग कराते हैं पीके सर, और 10 बजे ज्ञानेंद्र सर बच्चों आपको मैथ्स कराते हैं। ये सभी चीजें निःशुल्क हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना तो इन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। और अगर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी नई अपडेट के लिए यह बहुत आवश्यक है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी जानकारी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।